नमस्कार, आप देख रहे हैं OPTV इंडिया। मैं हूं ओमपाल सिंह राजपूत। अभी मैं हमजा मियां से मुखातिब था 2-3 दिन पहले ही। उन्होंने अपना दल छोड़ के अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। मैंने पूछा था कि भाई आपने निष्कासित किया है, तो बोले हमको निष्कासित नहीं किया बल्कि मैंने पार्टी छोड़ी है। तो आप ही बताइए सच्चाई क्या है। ओमपाल जी, हम लोग तो लोकसभा चुनाव में लगे हैं और हमको सूचनाएं मिली कि समाजवादी के प्रत्याशी उनके घर गए और बैठक की और हमें कुछ लोगों ने फ़ोटो भेजा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो ज़िले के थे हमसे पता किया कि ये आपकी पार्टी में हैं और चुनाव में क्या कर रहे हैं, ये ऐसे इनका फ़ोटो प्राप्त हुआ है और सूचनाएं हैं कि समाजवादी के कैंडिडेट का चुनाव लड़ा रहे हैं। तो उसी संबंध में जो हमारे ज़िले की अनुशासन समिति है उसने जांच कराई और फिर उनका हम लोगों ने निष्कासन किया। तो वो कह रहे हैं कि हमने पहले पार्टी छोड़ दी है और दोबारा से बाद में पार्टी ज्वाइन की है भाजपा। नहीं, हमने तो सुबह उनका पहले निष्कासन कर दिया था। हमारे निष्कासन के बाद उनका त्यागपत्र जारी हुआ। आपको याद है आप ही के घर गली मोहल्ले में जाकर के उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, क्या वादा किया था उस वक्त? ऐसा होता है जब नेताओं को चुनाव लड़ना होता है तो वो कहीं भी चले जाते हैं, पब्लिक के पास वोट मांगने चले जाते हैं। हम लोग तो गांव देहात के रहने वाले पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता वर्कर हैं। तो जब उन्हें अपना दल से चुनाव लड़ना था, ज़रूरत थी, उनके फादर के 4000 वोट आए थे कांग्रेस से, तो अपना दल की ज़रूरत थी, तो वो हमारे घर पे गए थे और हमारे घर के बाहर गली में बैठ के बैठक हुई थी पदाधिकारियों की। क्योंकि हमारे पदाधिकारी बहुत कमज़ोर मजदूर भी हैं, उसमें किसान भी हैं, तो किसान कमेरों की पार्टी है, तो वहाँ बैठ के उनको ज्वाइनिंग कराई थी और आपके पत्रकारों की टीम थी, आप लोगों ने सब देखा था। लेकिन आपको पता है नवाब परिवार से हैं, कई बार ये सीट स्वारटंडा होने के घर में लगातार मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे। अब वो बात अलग है कि अभी राजनीति में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन कोशिश तो कर ही रहे हैं वो। ओमपाल जी, ऐसा है कि जब देश का संविधान बनाया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, तो ये सारी व्यवस्थाएं ख़त्म कर दी थी। अब कोई नवाब नहीं है, अब तो जो जनता है वो नवाब तय करती है। तो ये जितने भी नवाब हैं देश में, राजे महाराजे हैं, ये सब जनता के पास जाते हैं और जनता नवाब है। उसी कड़ी में ये ज्वाइनिंग करने गए थे हमारी पार्टी हमारे घर पे और हमने इनको ज्वाइन कराई थी। और ये हमारी जो पार्टी का पटका मैं डाले हुए हूँ, जब तक इन्हें सिंबल अलाट नहीं हुआ था ये पटका डाले रहे और जब इन्हें सिंबल अलाट हो गया तो फिर उन्होंने पटका डालना बंद कर दिया। आपके साथ कितने दिन इनका साथ रहा और कैसा रहा, ज़रा कुछ बताएंगे ताकि अभी भाजपा में गए तो भाजपा को भी पता चले। नहीं, हम लोगों का बढ़िया साथ रहा और चुनाव लड़े वो, लेकिन वो अच्छे से चुनाव नहीं लड़ पाए थे। उस समय चुनाव हार गए थे। फिर पार्टी में कोई ज़्यादा वर्क नहीं कर पाए वो, क्योंकि नवाब हैं तो आराम पसंद है, निकलना नहीं होता है। तो हमारी पार्टी ने, वो तो आपके घर तक गए पार्टी ज्वाइन करने के लिए। वो तो जब चुनाव लड़ना होता है, जब टिकट की ज़रूरत होती है तो कोई भी कहीं चला जाता है। वैसे लोगों के बीच में जाते हैं, स्वारटंडा भी जाते हैं, मैंने सुना है उनके फेसबुक पे फ़ोटो भी आते हैं। हाँ, जब चुनाव होता है तो जाते हैं। चुनाव में सभी नेता जाते हैं, नवाब भी जाते हैं, राजा महाराजा भी जाते हैं। जैसे हमारी पार्टी ने डिसीजन लिया और फुआर में पसमादा समाज के, अंसारी समाज के शफीक अहमद अंसारी जी को हम लोग निकाल के लेके आए। मैंने उनको पार्टी ज्वाइन कराई थी। तो इनको क्यों नहीं निकाल पाए आप, जो उनको आज पार्टी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती? असल में आप सब जानते हो, रामपुर के रहने वाले हो, जो महलों में लोग रहते हैं, जो नवाब होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, तो पब्लिक से जुड़ाव कम होता है। दर्शकों को बताइए ना क्या जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। मैं जितना जानता हूँ उतना बताता भी हूँ। भाई मैं ये बताता हूँ कि उनकी दादी के टाइम तक तो ठीक था। उनकी दादी अभी हैं दादी? नहीं, दादी अच्छी नेता थी और लोगों से मिलती थी, अभी भी बहुत अच्छी हैं वो। फिर उनके फादर ने पार्टियां बदलनी शुरू कर दी, उसी पैटर्न पे वो चल रहे हैं। उनके फादर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, उसी कमरे में हम लोग बैठते थे, उसी में कांग्रेस के लोग बैठते थे। दो पार्टियां एक जो है उनके कमरे से चुनाव लड़ रही थी। तो जनता मूर्ख थोड़े ही है जो दोनों को वोट दे देगी। लेकिन हमने उनके वालिद नवीद मियाँ जी से भी बात की है। उन्होंने कहा कि हम जो भी कुछ करते हैं जनता के लिए करते हैं, पार्टी अपने लिए नहीं बदलते। अपने लिए तो उनके पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। अब जनता सब जानती है, जनता तो सब कुछ पता है जनता को, किसे वोट देना है, क्या करना है। और वो मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। भारतीय जनता पार्टी में गए, हमारी सहयोगी पार्टी है और हम और वो मिल के चुनाव लड़ाएंगे। घनश्याम लोधी जी को जिताने के लिए हम लोग लग रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। खुद भले ही नहीं जीत पाए इस बार, सुना है कि बीजेपी में काफ़ी मेहनत करके घनश्याम लोधी को वहाँ से काफ़ी अच्छी कोशिश करने वाले हैं। हाँ, देखिए वो भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। तो मैं बार बार उन्हें शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि वो हमारे लिए काम नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम कर लें। तो हमजा मियाँ, अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, लेकिन जनता
को लेकर आप जो जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे, जनता ही आपको आगे अच्छे कामों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए आपको जानेगी और आपको मौके पर चौका छक्का रन जो भी कुछ कर सकती है, क्योंकि जनता ही आपको विधायक बनाएगी, जनता ही आपको सांसद बनाएगी। और आज जैसा कि मेरे साथी ने बताया अभी कि अब ना कोई नवाब है और ना नवाबी है। और वैसे भी पहले ये कांग्रेस का गढ़ और घर होता था, आज कांग्रेस का ना गढ़ है ना घर है। कभी उसके बाद आज़म खान का गढ़ और घर कहा जाता था, आज आज़म खान का घर का पता भी बदल गया है। और आज़म खान की जो एक रियासत सियासत में जो उनका कद था, आज वो भी किसी को बताने और जताने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत है नेताओं को अपने प्रति और अपनी पार्टी के प्रति और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, और सबसे बड़ी उस जनता के प्रति जिस जनता को लेकर वो बार बार पार्टियां बदलते हैं या डिसीजन लेते हैं। तो एक बार जनता के बारे में भी सोचकर अगर डिसीजन लेंगे तो यही जनता आपको विधायक सांसद बनाकर जरूर आगे बढ़ाएगी। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। ओपीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। और क्या है हमारी खबरों को लेकर आपकी राय, कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी ना भूलें। नमस्कार।